पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के ऊपर जब कोई ख़बर देनी हो तो यकीनन ये एक मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि इसकी ख़बरें जो है वो एक तरफ तो एक आगाही आप लोगों तक मिलती है, तो दूसरी जानिब जो है वो एक सोच समझ और एक फ़िक्र भी जो है वो हमें मिल जाती है उसी के साथ। दोस्तों, आज भी कुछ ऐसा ही लम्हात है पाकिस्तान के माशी हालात के ऊपर हम कुछ बात करने वाले हैं। और ये बात अगर मैं जोड़ूंगा किसी ऐसे पीटीआई के रहनुमा की जानिब, शौकत तरीन की जानिब, मुज़म्मिल साहब की जानिब कि वो ये कहते रहे हैं या वो उनकी पैराडाइम में जो काम करने वाले लोग हैं वो कहते रहे, तो वो शायद आप लोगों के लिए समझने में थोड़ा सा मुश्किल भी हो, या आप समझ सकते होंगे कि वो थोड़ा सा बाइस बात यकीनन उनके साथ जोड़ी जा सकती है। लेकिन अगर यही बातें जो है वो हुकूमती लोग ख़ुद कहें, मुफ्ता इस्माइल कहें और उनके और कुछ रफ़क़ाकार समझें और कहें, तो फिर कितना मुश्किल है। आइए हम इसके ऊपर आज के इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे। सोचें ज़रा, दुनिया में बड़ी बड़ी कौमें जो हैं वो अब उनकी ताकत उनके पैसों से जो है वो जुड़ी जाती है कि कोई कितना मजबूत है। और आज की दुनिया कम से कम ये भी बताती है कि जहाँ पे आपके पास दुनिया के बहुत सारे लॉजिस्टिक्स हों तो एक मईशत जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। इस मईशत के हथियार को जब हम अपने साथ परखने की, देखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको समझना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो संगीन मुश्किलात का शिकार के अंदर है। पाकिस्तान की सूरत हाल या पाकिस्तान इस वक्त जिस दहाने के ऊपर खड़ा है वहाँ पे फ़िक्र जो है वो भी एक छोटा सा लफ्ज़ है। पाकिस्तान के रिज़र्व जो है वो इस वक्त 7.5 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा हैं। 7.5 अरब और 8 अरब के दरमियान जो है वो पाकिस्तान के रिज़र्व हैं। और यही है वो लम्हा फ़िक्रिया जो मेरे और आपकी तरह बहुत सारे लोगों की नींदें उड़ा रहा है। पाकिस्तान का सियासी और माशी बहरान, आज हम इस पे बात करेंगे। और इमरान ख़ान के बिना पाकिस्तान का सियासी और माशी इस्तेहकाम क्या मुमकिन है या नहीं है, यही हमारा आज के वीलॉग का मौजू रहेगा। दोस्तों, मैं हूं जहांज़ेब ज़ेबी। अगर आप मेरे वीलॉग पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी और आपका एक कनेक्शन जो है वो रह सके, हम आपस में कोई बात कर सकें। दोस्तों, इससे पहले कि हम इमरान ख़ान के सियासी और माशी जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में इमरान ख़ान के इस किरदार को जो है वो हम देखें, आइए हम सबसे पहले जो है वो मुफ्ता इस्माइल के एतराफ़ की जानिब चलते हैं जो उन्होंने आज किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक की जानिब जो है या उस जगह के ऊपर खड़ा है, उस दहाने पे खड़ा है जो कि माशी तौर के ऊपर डिफ़ॉल्ट रिस्क ममालिक की जानिब जो है वो जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और फ़िक्र अंगेज़ तक जो है वो पहुँचा हुआ है। ये ना सिर्फ एक एतराफ़ था बल्कि इसके साथ साथ में उन्होंने दूसरी जानिब और भी बहुत सारी बातें कही अपने आर्टिकल के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमें विरासत में चीज़ें मिली हैं और इसी वजह से जो है वो इनको रिकवर करने में हमें मुश्किलात का सामना हो रहा है। लेकिन ये वो आज कह रहे हैं, जब उनके पास अपनी वजारत थी उस वक्त वो कहते थे कि ये बस कुछ ही दिनों की बात है। IMF के साथ तो घंटों की बात है कि वो जैसे ही वो आएगा तो पता नहीं पाकिस्तान के अंदर अलादीन के चिराग की तरह जो है वो सब कुछ जो है वो चेंज हो जाएगा। और उस वक्त जब इमरान ख़ान की हुकूमत गिरानी थी उस वक्त भी यही मुआशी नारे जो है वो लगाए गए थे कि क्योंकि इमरान ख़ान ने माशी दलदल की तरफ लेके जा रहा है और हम इससे आके रिलीफ देंगे लोगों को, हम आके जो है वो अशियाए खुर्दो नोश की ना सिर्फ कीमतें कम करेंगे बल्कि लोगों के लिए जॉब फराहम करेंगे, नए नए मौके फराहम करेंगे और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराएंगे। देखिएगा किस तरह से जो है वो दुनिया भर के ममालिक जो है वो हमें दावतें दे के जो है वो पाकिस्तान के लोगों को बुलाएंगे वहाँ पे और हुक्मरानों को भी बुला बुला के पैसे देंगे। और आज जो है वो सूरत हाल ये है कि इसहाक डार साहब के आने के बावजूद भी, IMF का पैकेज मिलने के बावजूद भी हमारा डॉलर जो है वो इस तरह से रुल रहा, डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपीज़ जो है वो इस तरह से रुल रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते। डॉलर का 5-7 रुपए जो है वो डार साहब के कम आने की वजह से कम होना भी आज ये वाज़े तौर पे लोगों को बता रहा है कि वो भी एक गेम ही थी कि कुछ दिन पहले जो है वो डॉलर की कदर पाकिस्तानी रुपये की डॉलर के मुकाबले के अंदर कदर को गिराया गया और फिर उसके बाद जो है वो तकरीबन कुछ दिन के बाद जो है उसी के करीब जाके, यानी आज भी जो है वो डॉलर अब जिस तरह से आप देख रहे हैं 22-23 के ऊपर जो है वो खड़ा है, 222-23 के ऊपर। तो ये वही है, जब इसहाक डार साहब आए थे तो उस वक्त 28-29 की जो है वो बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि शायद जो है 50 की जानिब जो है वो चले जाएगा। दोस्तों, इंतहाई जो है वो मुश्किल सूरत हाल इस वजह से भी है कि मुफ्ता इस्माइल ने अपने ही रहनुमाओं को ये कहा कि अगर जो है वो बेहतर फ़ैसले ना किए
हमारी हुकूमत ने, तो हमारे पास जो है वो पीटीआई की हुकूमत को तनकीद करने का भी हक़ नहीं रहेगा हमारे पास। यानी उन्होंने स्ट्रेट अवे जो है वो इसहाक डार साहब के ऊपर जो है वो ये सवालिया निशान खड़े किए मुफ्ता इस्माइल साहब ने। यकीनन जो है वो थोड़े से जो है वो उनकी जो है वो इनर फीलिंग जो है वो कोई इतनी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि वो उनको अपने ओहदे से हटाया गया, क्योंकि और भी ओहदे उनको दिए गए, लेकिन उन्होंने उसके लिए जो है वो गो अहेड नहीं दिया, या फिर जो दोबारा जो है वो अपनी इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं जो बने। सो दोस्तों, इमरान खान के हवाले से अब हम आते हैं। यानी ये सब कुछ जो हो रहा है, या इसकी एक वजह जो है वो जो दुनिया भर के माहिरीन देख रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार और सियासी जो इस्तेहकाम ना होना है वो है। यानी वो लोग जिनके हाथों के अंदर इस वक्त ड्राइविंग सीट है, दुनिया तो बाद की बात है, मुल्क के लोग भी जो है वो इन अ लार्जर स्पेक्ट्रम में उनके ऊपर एतमाद नहीं रखते। और यही वो वजह है कि जब आपको घर से एतमाद नहीं मिले तो फिर आपको दुनिया से भी एतमाद मिलना मुश्किल हो जाता है। आज हम अपना जो एक एनालिसिस करेंगे इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर करेंगे, और इमरान खान को इसलिए रखेंगे बिकॉज़ इमरान खान का पॉपुलरिज्म और इस वक्त इन दोनों जगहों के ऊपर जो है वो हर बात जो है वो इमरान खान से जुड़ी होना जो है वो ये भी एक वजह बन जाती है, जिसकी वजह से हम लोग आज ये बात करेंगे। बैरूनी दुनिया, आप अगर थोड़ी देर के लिए जो है वो अपना चैनल बंद करके या गूगल के ऊपर रिसर्च करते हुए कुछ पेपर्स, कुछ इंटरव्यूज़, कुछ सेमिनार्स जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से दुनिया भर के लोगों की कमेंट के बारे में सुने, तो आपको यकीनन पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के हवाले से लोग किस तरह से बातें करते हैं। कोई हाइब्रिड हुकूमत कहता है, तो कोई ये कहता है कि वी आर नियर टू क्रॉस द लाइन ऑफ डिफ़ॉल्ट, और इसके अलावा कोई और भी बातें इसी तरह की करते करते लोगों को दिखाई देते हैं। चलिए आइए उन सब बातों को छोड़ें। अभी 2 दिन पहले ही आपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का आखिरी खिताब जो है वो सुना था, और जिसमें उन्होंने ख़ुद ये बताया कि पाकिस्तान शदीद माशी बहरान के या मुश्किलात के अंदर जो है वो इस वक्त घिरा हुआ है। ये बयान उस वक्त आया जब वो जा रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक तनकीद भी आपने जो है वो देखी होगी, और उस तनकीद के अंदर जो है वो एक और बयान को जो दिखा के लोगों को दिखाया गया था, जब DGISPR ने जब इमरान खान की हुकूमत गिरी थी, तो उसके बाद नई हुकूमत आते ही जो है वो उन्होंने एक अपना ट्वीट करते हुए जो है वो दिखा था कि नई हुकूमत के आने की वजह से जो है वो रुपए के अंदर ये मुस्तहकम हुआ है, और माशी सूरत हाल जो है वो उसके कुछ मुस्तहकम होने के अंदिए दिए गए थे। मगर अब जब जाते जाते चीफ जा रहे थे तो वो ये कहते हुए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी सारा जो है वो तज़ाद भी नज़र आता है, या फिर जो है वो इस टेनोर के अंदर जो है वो बदलती हुई गिरती हुई माशी सूरत हाल और इस हुकूमत की जो है वजह से जो है वो गिरती हुई सूरत हाल जो है वो दिखाई देती है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले तो कुछ नज़र डालते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको सियासी पेज के ऊपर जिस तरह से कह दिया कि मुश्किलात का जो है वो रहा है बहुत सारा, महंगाई, क्योंकि अवामी तौर के ऊपर तो लोगों को यही नारा दिया गया था कि हम महंगाई के हवाले से ही लॉन्ग मार्च भी किया गया इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन आपने देखा कि महंगाई की क्या सूरत हाल रही है। ज़िमनी इलेक्शन, जब सियासी सूरत हाल में आते हैं तो आप देखते हैं कि बुरी तरह से इमरान खान अपने जाने के बाद जो है वो अपरेंटली तो यही होता है कि कोई जाता है तो कोई नया आता है, और फिर जाने वाला आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों की नज़रों से और दिलों से भी ओझल जो है वो होता दिखाई देता, और यकीनन जो है वो कुछ ना कुछ वक्त है। इमरान खान की रेजिस्टेंस ने जो है वो इन सब चीज़ों को कम नहीं होने दिया, और लोगों ने भी जो है वो इमरान खान को कबूल किया। इस हवाले से इमरान खान के बयानिए जो है वो लोगों में चलते रहे, और आपने देखा कि इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर किस तरह से सब लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। आज भी अभी इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसमें मुजफ्फराबाद के अंदर, उसमें जो रिज़ल्ट आ रहा है वो भी बता रहा है कि पीटीआई ने हर जगह के ऊपर जो है वो बेहतरीन नंबर स्कोर किए हैं और दूसरी तमाम जमातों को शिकस्त से दो चार किया है। सो दोस्तों, ये वो सारी चीज़ें थी सियासी मियाद पे, गिरफ्तारियाँ, लोगों की आवाज़ बंदी, फिर आखिर तक जो है वो इमरान खान के ऊपर जो हमला तक भी जो है वो हो जाना, ये सारी जगहों के ऊपर सियासी तौर के ऊपर ये डेवलप हुआ पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर कि सब चीज़ें ऐसा बेहतर नहीं है जिस तरह से लोगों को दिखाई दे रही है। लेकिन आइए अब इन सारी चीज़ों के साथ जो है वो मईशत को भी जोड़ते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि किसी भी जगह के हालात जो है वो बेहतर ना हो, सियासियात जो है वो वहाँ की बेहतर ना हो और मईशत जो है वो बेहतर हो जाए? ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। पाकिस्तान जो पहले भी कुछ क्राइसिस का सामना कर रहा था,
उसके क्राइसिस और भी इस तरह से बढ़ गए कि आज की तारीख जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 7.5 अरब से कुछ ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के रिज़र्व हैं, डॉलर के रिज़र्व हैं, और इसमें से भी जो 6 अरब रुपए हैं वो हम खर्च नहीं कर सकते, वो दोस्त ममालिक के हैं, वो सिर्फ डिपॉजिट के लिए हमारे पास पड़े हैं ताकि हमारी इकॉनमी जो है वो मुस्तहकम रह सके। यानी उस वो पड़े ज़रूर हमारे पास है लेकिन हम उसको खर्च नहीं कर सकते। तीसरी जानिब और ये है कि इस दिसंबर के अंदर 2 या 3 दिसंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर इसहाक डार खुद ये कह चुके हैं कि हमने 1 अरब डॉलर की जो है वो पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं या दूसरी कुछ पेमेंट्स हैं वो हमने करनी है। तो यानी अगर वो भी 1 अरब निकल जाता है तो देखिएगा कि पाकिस्तान के पास अगर 6.5 पौने 7 अरब जो है वो रह जाते हैं तो इसका मतलब उसमें से 6 अरब तो हम खर्च ही नहीं कर सकते, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा। और फिर ये डेली के एतबार से जो है वो कुछ ना कुछ इन्हीं रिज़र्व में से जो है वो अखराजात भी पाकिस्तान कर रहा होता है। तो दोस्तों ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए परेशान कुन है। आइए अब सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश के इस वक्त के रिज़र्व जो है वो 32.2 अरब डॉलर हैं, 32.2 अरब डॉलर बांग्लादेश के। इंडिया के रिज़र्व अगर हम बात करें तो इंडिया के रिज़र्व जो है वो 550 अरब डॉलर के करीब हैं इस वक्त। हम इसी तरह से जो है वो दुनिया के और भी ममालिक की बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी इन नेबरिंग कंट्रीज़ की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अमूमन हम इनके साथ जो है वो किसी न किसी जगह के ऊपर कुछ मुआवजे के अंदर रहते हैं। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त और ये जो है वो वही कठिन लम्हा है जो पाकिस्तान को इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की दरामदात जो है वो भी मुश्किलात का शिकार इस तरह से है कि पाकिस्तान के पास जो है वो जब डॉलर ही नहीं है तो वो किस तरह से जो है वो दरामदात के ऊपर पाबंदियाँ एक तो लगाई गई, फिर उसके बाद अगर पाबंदियाँ खोली भी गई तो उस वक्त भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना इस वक्त कर रहा है। LC होल्ड पड़ी हुई है, बैंकों जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं उस तरह से कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो उसके ऊपर जो है ज़्यादा पैसे जो है वो चार्ज कर रहे हैं। ये वो दोस्तों सारी सिचुएशन है जो इस वक्त पाकिस्तान की माशी कश्ती को एक भंवर के अंदर जो है वो रुकी हुई है। इसहाक डार साहब इसके अच्छे ड्राइवर होने के बावजूद भी कुछ बेहतर जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। आज भी जो है वो IMF की तरफ देखा जा रहा है, आज भी जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए आने वाले फ़ंड्स की तरफ जो है वो देखा जा रहा है। आज भी पाकिस्तान की मईशत को पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर के लोगों का सहारे की ज़रूरत है। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही हैं। डॉलर पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर जो है वो तेल का बहरान भी जो है वो इस हवाले से पैदा हो सकता है। जब आपके पास तेल के लिए पैसे नहीं होंगे लोगों को देने के लिए तो यकीनन जो है वो ये भी एक मुश्किलात का सामना जो है पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। इसहाक डार साहब एक बार फिर से जो है वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। यही वजह है कि उन्होंने ना सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती से पहले जो है वो आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की और कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम ये जो सियासी तूफ़ान है ये कहीं ना कहीं पे थम सके और कुछ जो है वो हुकूमत के पैर ज़मीन के ऊपर जो है वो लगे। सो दोस्तों इन सब चीज़ों की जानिब हम लोग जाएंगे, लेकिन इन सब वाक़यात की वजह से जो एक तक़वियत मिलती है वो इमरान खान की ज़ात को मिलती है या इमरान खान की लीडरशिप और PTI की हुकूमत को मिलती है कि काश अगर 6-8 महीने पहले ये सब कुछ ना होता तो शायद इस वक्त जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं ऐसा ना होता। यही वो सवाल है जो एक जवाब क्रिएट करता है, और वो जवाब यही है कि इमरान खान के बिना पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। हम कल फिर किसी वीलॉग के साथ आपके साथ आएंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।